जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल रेडियंट कॉम्पिटिटिव मैथ में। भाई आज हम लोग फिर से एक मैथ के सेशन लेकर के जुड़े हैं, जिसे मैं पाइप टंकी का कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है। कृपया वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। और आज के क्लास में जितने भी सवाल है सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट वर्जन, जिसके फॉर्म अभी आप लोग फिलअप कर रहे हैं एएलपी और टेक्नीशियन का। तो चलिए सर, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। 20 क्वेश्चन मैंने लिया है और 20 क्वेश्चन पाइप टंकी का है, और वैसे वैसे सवाल है जिस सवाल में आप ज्यादातर फंस जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को मैं लेकर के आने की कोशिश किया हूं। एक सूचना मैं आपको दे दूं, इंटर पास विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर। हमारे संस्थान में इसी मंगलवार से एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। मंगल, बुध, बृहस्पति 2-3 दिन अभी हुआ है। 11 से 12 अगर आपके नज़र में आपके भाई, आपके बहन या कोई भी अगर आपके नज़र में है तो कृपया 11 से 12 उनको भेजने की प्रयास करें और उनको गाइड करें कि एक बार अच्छे से अच्छे संस्थान का चयन करें, ताकि उनका एक बार में सिलेक्शन निश्चित हो। तो चलिए आपके साथ आज की क्लास को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। कहता है ए और बी मिलकर एक टैंक को 10 घंटे में भरते हैं। ए और बी दोनों मिल करके टैंक को कितना देर में भरता है? 10 घंटे में। उन्होंने 4 घंटा तक एक साथ खुला रहा, दोनों पाइप 4 घंटा तक खुला रहा, तो 4 घंटा में कितना भाग भरा होगा सर? तो बोलिए सर 4 घंटा में 2/5 भाग भरा है। तो 2/5 भाग भर दिया है अगर बॉस, तो शेष बचा है कितना? 3/5 भाग। अब कहेगा सर कि शेष कैसे निकालते हैं सर? तो कोई भी काम अपने आप में एक भाग होता है, उसमें से 2/5 भाग अगर भर दिया गया है, तो अगर एक में से 2/5 अगर घटा देंगे तो 3/5 भाग निकल के आ जाएगा। अब बताइए सर, आगे कहता है कि बी काम करना बंद कर दिया। तो बी अगर काम करना बंद कर दिया गया है तो शेष काम जो 3/5 बचा हुआ है, इसको कौन करेगा? ए। अब कहता है टंकी को भरने में कुल 13 घंटा लगा है। तो भाई मेरे, अगर टंकी को भरने में टोटल 13 घंटा लगा, जिसमें से 4 घंटा बीत गया है, तो शेष भाग को कितना देरी में भरा जाएगा? 9 घंटा में। तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15। आगे सवाल में बोला गया है कि ए अकेला इस टैंक को कितना घंटा में भरेगा? तो आपके सामने आंसर दिख रहा होगा, आंसर नंबर ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बड़ा ही बेहतरीन सवाल आज के क्लास में है। आपसे उम्मीद है कि वीडियो को अंत तक जुड़िए और लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए। कहता है पाइप ए, बी और सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। 3 पाइप है बाबू, ए, बी और सी, एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले 2 पाइप 4 घंटा और 10 घंटा में टंकी को भरता है। ये भर देता है 4 घंटा में और ये भरता है 10 घंटा में। भरने वाला को प्लस लिखा जाता है और खाली करने वाला को माइनस। जबकि भरी हुई टंकी को तीसरा पाइप द्वारा 6 घंटा में खाली किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले ये पता करेंगे कि आखिर वो टंकी है कितना लीटर का। टंकी का क्षमता हम लोग सबसे पहले पता करेंगे। अब कहिएगा कि सर टंकी का क्षमता कैसे पता किया जाता है? तो टंकी का क्षमता निकालने का तरीका है कि जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। अब एलसीएम 60 आएगा सर, तो इसका क्षमता 15 हो जाएगा, इसका क्षमता 6 हो जाएगा और इसका क्षमता 10 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये पाइप 15 भरेगा, ये 6 भरेगा, ये 10 खाली कर देगा। सवाल में बोला गया है कि तीनों पाइप को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? तो सर टंकी का क्षमता टोटल 60 है। तीनों पाइप को अगर हम लोग खोल देंगे तो 15 और 6 21 ही भरेगा, लेकिन 10 खाली कर देगा। तो भाई मेरे, अगर 21 भरता है और 10 खाली कर देता है तो 1 घंटा में भरेगा कितना? 11। अब 1 घंटा में 11 भरता है और भरना है हमको कितना? 60। तो टोटल कितना समय लगेगा? 60/11। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने ही दिख रहा होगा। इसीलिए मैं क्वेश्चन आपके सामने ही रखने की कोशिश करता हूं। भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, बड़ा ही बेहतरीन सवाल। मैंने जितना बड़ाई किया जाए उतना कम है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पाइप, टंकी और समय काम में एक बारी बारी वाला सवाल आता है। वही बारी बारी वाला क्वेश्चन ये आपके सामने, यही वो क्वेश्चन है जो 2018 और 2019 में जब ग्रुप डी और टेक्नीशियन और एलपी की जब एग्जाम चल रही थी तो बच्चों को बहुत परेशान किया था। परेशान इसलिए किया था कि इसमें एक पाइप भरने वाला आ जाता है और एक पाइप खाली करने वाला आ जाता है। अगर दोनों भरने वाला रहे और दोनों खाली करने वाला रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर एक भरने वाला रहे और एक खाली करने वाला रहे तो थोड़ा तकलीफ होता है। लेकिन सर आप इस चैनल से इसलिए नहीं जुड़े हैं कि आपको तकलीफ हो, आप इसलिए जुड़े हैं कि आपको तकलीफ बिल्कुल ना हो। और हम जाने ही जाते हैं कठिन सवाल को
आसान बनाने के लिए, कठिन सवाल को चुटकियों में उड़ाने के लिए। तो आइए देखिए मैं इसको कैसे उड़ाता हूं। कहता है ए अकेला एक टंकी को 28 घंटा में खाली कर देता है और बी अकेला इसी टंकी को 35 घंटा में भर देता है। वो खाली करता है और ये भरता है। तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि टंकी है कितना लीटर का। तो हम अभी बता के गए थे पिछले सवाल में कि अगर ये पता करना है कि टंकी कितने लीटर का है तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अगर ले लीजिएगा सर, तो अब देखिए इसका क्षमता 5 है और इसका क्षमता 4 है। अब कहिएगा सर ये क्षमता 5 और 4 आप कहां से ले आ रहे हैं? तो 28 पचे 4 से और 35 चौके 140, क्योंकि हम लोग का एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ना है। कुल कार्य बराबर, जिसको हम लोग अंग्रेजी में टोटल वर्क बोलते हैं, कुल कार्य बराबर होता है क्षमता गुना समय। कुल कार्य बराबर होता है क्षमता गुना समय। अगर हमको यहाँ से क्षमता निकालना है तो समय से इधर भागा दे देंगे। कुल कार्य में अगर हम समय से भागा दे देंगे तो क्षमता निकल जाएगा। तो वही कुल कार्य में हम समय से भागा दिए हैं तो क्षमता निकल के आया है। आगे कहता है कि यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से, वैकल्पिक रूप किसे कहते हैं भाई? तो वैकल्पिक का मतलब होता है अल्टरनेट। जैसे मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, जैसे आप लोग इंटर का क्लास किए होंगे तो देखे होंगे आप लोग कि इंटर में हम लोग को एमडब्ल्यूएफ और टीटीएस में बुलाया जाता था। तो एमडब्ल्यूएफ और टीटीएस का मतलब क्या होता है कि अल्टरनेट करके जाना है। अगर हम आज क्लास गए हैं तो कल मेरा क्लास नहीं रहेगा, परसों रहेगा। परसों गए हैं तो फिर अगला दिन नहीं रहेगा, फिर अगला दिन रहेगा। माने एक एक दिन छोड़ करके जो काम किया जाता है उसी को अल्टरनेट या वैकल्पिक कहा जाता है। आगे कहता है ए और बी एक के बाद एक घंटे के लिए लगातार खोला जाता है तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? माने दोनों पाइप को बारी बारी से खोला जाता है तो टोटल टैंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? अब जरा बताइए सर कि पहला घंटा ए खुलेगा, दूसरा घंटा बी खुलेगा, तीसरा घंटा फिर ए खुलेगा, चौथा घंटा फिर भी खुलेगा, इसी प्रकार से ये सीरीज जारी रहेगा। तो इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है कि पहला घंटा ए गया, दूसरा घंटा बी गया, तीसरा घंटा फिर कौन गया? ए। तो जब रिपीट होने लगता है ना वैल्यू तो उससे हमको कोई मतलब नहीं रहता है। तो देखिए तो सर यहाँ से रिपीट होने लगा कि नहीं? तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जब तक रिपीट नहीं होगा तभी तक हमको काम करवाना है। अगर मान के चलते कि इसमें 3 नल रहता तो पहला घंटा ए जाता, दूसरा घंटा बी जाता, तीसरा घंटा सी जाता, फिर चौथा घंटा ए जाता, फिर पांचवा घंटा बी जाता, फिर छठा घंटा सी जाता। तो देखिए तो सर यहाँ से फिर वही चीज रिपीट होने लगा कि नहीं? और रिपीट होने लगेगा तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। रिपीट होने लगा तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो सर पहला घंटा ए जाएगा, दूसरा घंटा बी जाएगा, तीसरा घंटा सी ए जाएगा। तो देखिए तो तीसरा घंटा से रिपीट होने लगा है। मैंने हमको काम 3 घंटा नहीं करवाना है, हमको काम कितना देरी करवाना है? 2 घंटा। तो सर 2 घंटा में आखिर होगा क्या, इसको देखना है। तो भैया ये 4 भरेगा, ये 5 खाली करेगा, तो 1 भाग खाली होगा 2 घंटा में। कितना भाग खाली होगा? 1 भाग। लेकिन एक और छोटी सी कंसेप्ट है इसमें कि कभी भी अगर भरने वाला और खाली करने वाला दोनों नल अगर मिक्स रहे तो सर जिसका क्षमता ज्यादा रहेगा उसको टोटल में से घटा लिया जाता है और घटाने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसको पहले भरवाया जाता है। अब कहिएगा कि सर ऐसा नियम सिर्फ इसी सवाल के लिए है या तो फिर ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा तो सब में हमको यही काम करना है? तो भाई मेरे कोई भी सवाल अगर आ जाए इस प्रकार के बारी बारी वाला जिसमें एक नल भरने वाला हो और दूसरा नल खाली करने वाला हो तो सब में आप यही काम कीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। अगर गलत हो गया तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। हमारे कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा, आपको जो लिखने का मन है वो लिख दीजिएगा। समझ गए? चलिए अब हमारे पास 135 है तो पहले 135 को भरवाना है, खाली करवाना है। तो 2 घंटा में 1 भाग खाली करता है तो 135 खाली करने के लिए 135 से गुना करेंगे। लेकिन नियम कहता है कि अगर उधर आप 135 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी 135 से ही गुना करना पड़ेगा। तो भाई 270 घंटा में 135 भाग खाली हो गया, ठीक है। लेकिन हमको खाली 135 थोड़ी करवाना है, हमको तो 140 खाली करवाना है। यानी कि 5 भाग अभी और हमको खाली करवाना है। अभी हम खाली करवाए हैं कितना? 135। अब ये 5 भाग को खाली करने के लिए अगला बार में हमको किसी न किसी को भेजना पड़ेगा। अब 270 घंटा काम हो चुका है। अब जो भी आदमी जाएगा से 271वां घंटा जाएगा। अब 271वां घंटा कौन जाएगा भाई? तो जो विषम दिन वही आदमी जाता है जो काम का शुरुआत करता है और सम दिन वो आदमी जाता है जो काम का शुरुआत नहीं करता है। समझ गए? तो काम का शुरुआत यहाँ कौन कर रहा है? ए। कौन कर रहा है? ए। तो ए का डिप्टी गिरेगा विषम दिन और बी का डिप्टी गिरेगा सम दिन।
माने ए अगर जाएगा तो खाली कितना करेगा 5, खाली भी कितना करना है 5 6, माने 1 घंटा इसको पूरा समय लगेगा। तो 270 और 1 271 घंटा में ये पूरा टंकी खाली हो गया है। क्लियर? चलिए, उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आया होगा। अगर तकलीफ हुआ होगा तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, ऐसे एक आध सवाल और जरूर होगा आपके सेशन में, मैं वहां पे बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी। देखिएगा बाबू, कहता है ए और सी एक खाली टैंक को 32 और 48 घंटा में भर देता है। ए और सी एक खाली टैंक को 32 घंटा या 48 घंटा में भर देता है, ठीक है। और बी भरे हुए टैंक को 24 घंटा में खाली करता है। कितना देरी में? 24 घंटा में। तो बोलिए सर टोटल वर्क क्या होगा? तो बोलिएगा सर 96 होगा। 32 तिया 96, 48 दूनी 96 और 24 चौके 96। कहता है टंकी का 2/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा? भाई हमें पूरा टंकी को नहीं भरवाना है, हमको मात्र 2/3 भाग को ही भरवाना है। तो हमारा टोटल क्षमता है टंकी का 96, लेकिन हमको 96 नहीं भरवाना है, इसका 2/3 ही भरवाना है। तो 32 तिया 96, 32 दूनी 64 भाग को भरवाना है। अब जरा गौर कीजिएगा कि 3 और 2 5 भरेगा ये, लेकिन ये 4 खाली कर देगा। तो 1 घंटा में भरेगा कितना? 1। अब 1 घंटा में 1 भरेगा, हमको भरवाना है कितना? 64। तो कितना समय लगेगा भाई? तो बोलिएगा सर 64 घंटे का समय लगेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आराम से मीठे मीठे शब्दों में शांतिपूर्वक, एकदम प्रेम पूर्वक आप इसको पढ़ते चलिए, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कुछ भी हुआ तो मैं हूं आपके साथ। आप हमें कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। सर एकदम ऑफलाइन वाली क्लास वाली फील होगी, आपको परेशान होने की जरूरी नहीं है। देखिए हमने बोला था आपको कि बारी बारी वाला मैंने एक आध सवाल और लिया है और आगे लेते रहूंगा, क्योंकि सर पाइप टंकी को जब मैंने चालू कर दिया है तो इसको मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा। जितना भी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी में पूछा हुआ है सारे के सारे सवाल मैं करवाऊंगा, तभी मैं अब दूसरे चैप्टर में जाऊंगा। कहता है पाइप ए खाली टंकी को 18 घंटा में भरता है। पाइप ए खाली टंकी को 18 घंटा में भरता है, जबकि बी भरी हुई टंकी को 30 घंटा में खाली करता है। ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, वो भरता है, ये खाली करता है। आगे कहता है कि जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया और फिर बंद कर दिया गया। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए पानी निकालने के लिए चालू किया गया, फिर बंद कर दिया गया। पाइप को एक के बाद एक एक करके प्रत्येक समय 1-1 घंटे के लिए तब तक चालू रखा जाता है जब तक कि टंकी भर नहीं जाती है। तो बताइए कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो चलिए सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। तो बोलिए टोटल वर्क कितना है? 90। कितना है? 90। 18 × 90, 30 तिया 90, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि 5 भाग भरेगा और 3 भाग खाली करेगा। अब हमें कंसेप्ट अभी बता करके गया था कि जिसका क्षमता ज्यादा रहेगा उसको पहले घटा लीजिएगा। शायद अभी आप लोग को याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में बोला था। यानी कि सर हमको भरवाना है कितना? या 85। जब तक 85 नहीं भरेगा तब तक 90 के बारे में सोचना ही नहीं है। पहला घंटा ये जाएगा, दूसरा घंटा ये जाएगा, फिर तीसरा घंटा ये जाएगा। तो मैंने अभी फिर एक बात बोला था इसके पहले वाला वीडियो में कि जब रिपीट होने लगेगा तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ देना है। तो सर पहला घंटा ये जाएगा, दूसरा घंटा बी जाएगा, तीसरा घंटा फिर ये जाएगा। तो देखिए तो रिपीट होने लगा है कि नहीं? इससे हमको कोई मतलब नहीं है, माने हमको काम 2 घंटा करवाना है। तो भाई 2 घंटा में 2 भाग भरेगा। आप कहेंगे कैसे सर? तो 5 भाग ही भरेगा और 3 भाग ही खाली कर देगा। तो 2 घंटा में 2 ही भाग में भरेगा। हमको अभी फिलहाल भरवाना है कितना? 85। लेकिन सर 2 भाग भरता है, हमको 85 भरवाना है। तो 2 से 85 नहीं आवेगा, नहीं आवेगा तो उससे 1 ज्यादा लेना है। तो 85 नहीं आएगा तो 86 तो आ जाएगा। पॉइंट में नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। तो 86 लाने के लिए सर 43 से गुना इधर, तो 43 से गुना इधर कर देंगे। 43 दूनी 86 घंटा में 86 भाग भरा गया। लेकिन भाई हमको भरना है टोटल कितना? 90। तो अभी भी मेरे पास कितना बचा हुआ है? 4 भाग। अभी 4 भाग को भरने के लिए भरने वाला पाइप अगर जाएगा तो भरेगा कितना? 5। लेकिन बचल है कितना? 4। तो इसको 4/5 लिखा जाता है। यानी कि हमको टोटल समय लगेगा 86.4/5 घंटा। लेकिन आपका आंसर मिनट में दे रहा है तो 60 से गुना कर दीजिए, माने कि 86 घंटा 48 मिनट का समय लगेगा इस टंकी को पूरा पूरा भरने में। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो चैनल पे पड़ा रहता है, आप इसको बार बार देखने की कोशिश कीजिए।
कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 6। अभी एक फ़ोन आ गया था, वीडियो कट गया था। अब इसमें कैसा सिम लगाना पड़ेगा, इसका नंबर किसी को पता नहीं रहे, कहे कि जब ने तब कॉल कर देता है उसे। चलो भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, इसको बनाने की प्रयास करो। कहता है पाइप ए किसी खाली टैंकी को 6 घंटा में भरता है, जबकि यह पाइप बी के साथ मिलकर इसे 4 घंटा में भरता है। जरा गौर कीजिएगा, ए अकेला इस टंकी को 6 घंटा में भर देगा, लेकिन बी के साथ अगर मिल करके भरेगा तो 4 घंटा में भर देता है। आगे कहता है केवल बी को पहले 1 घंटा के लिए चालू किया गया। ध्यान दीजिएगा सर, सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क 12 हो जाएगा। एकर क्षमता 2 होगा, एकर क्षमता 3 होगा। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ से ए का क्षमता 2 है, ए का क्षमता कितना है 2, और ए प्लस बी का क्षमता 3 है, तो भाई बी का क्षमता 1 होगा। ए का क्षमता 2 है, ए प्लस बी का क्षमता 3 है, तो बी का क्षमता कितना होगा 1 होगा। सवाल में बोला गया है कि केवल पाइप बी को पहले 1 घंटा के लिए खोला जाता है, तो चलिए हम लोग बी को 1 घंटा के लिए खोलते हैं। तो सर बी 1 घंटा में 1 भाग भरता है, इसी को खोला गया है तो 1 भाग ये भर देगा। अब हमारे पास कितना भाग बच रहा है 11 भाग। अब कहता है इसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया गया, मैंने अब जो शेष भाग 11 बच रहा है जिसको ए और बी दोनों मिल करके भरेगा, तो भैया ए और बी दोनों मिल करके भरेगा, तो ए और बी दोनों मिल करके 3 क्षमता से भरेगा, क्योंकि ए और बी दोनों मिला के क्षमता कितना है 3, तो इसको लगेगा 3 तिया 9, 3 पूर्णांक 2/3 घंटा। अब 3 तिया 9, 3 पूर्णांक 2/3 घंटा, लेकिन ऑप्शन हमारा मिनट में दे रहा है तो 60 से गुना करना पड़ेगा, माने कि 3 घंटा 40 मिनट का समय लगा है शेष भाग को भरने में, और 1 घंटा पहले आप बी को चालू किए हैं, तो 4 घंटा 40 मिनट में ये पूरा टंकी फुल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार के मैंने एक सवाल और आज लिया है, समझे, कुछ नया क्वेश्चन मेरे को लगाइए, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिख रहा है, इसको बनाइए। अरे क्या करवा हर के रंग के पूरी आजब। देखिएगा सर अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को 18 और 27 घंटा में भर सकते हैं। 2 पाइप है ए और बी, एक ए है एक बी है। ए वो भरता है 18 घंटा में और दूसरा भरता है 27 घंटा में, ठीक है। आगे बोला गया है भर सकता है सी पूरे टैंक को 45 घंटा में खाली कर सकता है। एक नल सी लगा हुआ है जो इस पूरे टंकी को 45 घंटा में खाली कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग टोटल क्षमता निकालने की कोशिश करेंगे। तो टोटल क्षमता का मतलब तीनों का एलसीएम लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27 और 9 × 2 = 18, ठीक है। 9 × 3 = 27, 270 हो जाएगा टंकी का टोटल क्षमता। आगे बढ़िएगा, 276 होगा क्षमता, तो 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27 और 9 × 2 = 18। 270 होगा तो 9 × 2 = 18, तेकर क्षमता 15 हो जाएगा। 9 × 3 = 27, तेकर क्षमता 10 होगा। 9 × 5 = 45, तेकर क्षमता 6 होगा। अब पढ़ना है कि काम कैसे कैसे करता है ये सब। कहता है कि शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो ए और सी को चालू किया गया, कुछ घंटा के बाद ए को बंद कर दिया गया और पाइप बी को चालू किया गया। अब जरा गौर कीजिए सर, यहाँ सभी पाइप भरने वाला है कि कोई खाली भी करता है? सर खाली करने वाला पाइप है वो सी, ठीक है। शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और सी को चालू किया गया, कुछ घंटा के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया। किसको बंद किया गया है? ए को। फिर पाइप बी को चालू किया गया है। इस प्रकार टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा है? 55 घंटा। तो पाइप बी को कितने घंटे तक चलाया गया? सर आप लोग यकीन मानिए, ये सब सवाल को आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर आप सेट मारते होंगे तो ये सब सवाल देखने को मिलता होगा। ये सब इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि बहुत परेशान किया था जब 2018 में एलपी और टेक्नीशियन में सवाल ये सब पूछा गया था। देखिए आपके सामने डेट टाइम सब लिखा हुआ है। मैं इसको बड़ा ही प्यार तरीका से बनाने की कोशिश करूंगा। हालांकि इसका सोल्यूशन अगर कोई बुक वगैरह में देखिएगा तो पूरा एकदम गोबरा दिया है, पूरा एकदम 1 से 1.5 पन्ना में ले गया है। लेकिन मैं 1 से 1.5 पन्ना नहीं ले जाऊंगा, बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत जल्द हल कर दूंगा। सर पहले चालू किया गया है ए और सी को, तो ए और सी को चालू कीजिएगा तो ए भरेगा, ये खाली करेगा। सर ए 15 भरेगा और ये 10 खाली कर देगा। तो ए और सी को अगर चालू किया गया है तो 5 भाग टंकी भरा है। फिर कहता है कि ए को बंद कर दिया गया, इसके स्थान पर बी को चालू किया गया। ए को बंद किया है, सी को नहीं बंद किया है। सी वैसा ही है, सी आज भी खुला हुआ है। लेकिन अब इसका साथ देने के लिए कौन आ गया है? बी।
ठीक है। अब जरा गौर कीजिए सर कि बी और सी चलेगा तो कितना भरेगा, तो बी 10 भरेगा, सॉरी 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 सर ये 10 नहीं खाली कर रहा है, ये 6 खाली कर रहा है, तो 15 भरेगा, ये 6 खाली करेगा तो 9 भाग भरेगा। अब सी वैसा ही है, अब इसका साथ देने के लिए कौन आ गया, बी, ठीक है। अब बी और सी चलेगा तो 10 भरेगा, ये 6 खाली करेगा, तो दोनों मिल करके 4 भरेगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके अगर भरता है तो इस टंकी को भरने में टोटल कितना घंटा लगता है, 55 घंटा का समय लगता है। तो सवाल में बोला गया है कि बी को कितने घंटे के लिए चलाया गया, तो हमने मान लिया सर कि बी को x घंटे के लिए चलाया गया, तो ई दोनों नल कितना देरी चला होगा, 55 - x। अब कहिएगा कैसे गुरुदेव, मेरे को तो बाउंस कर गया, तो भैया टोटल समय लगा है 55 घंटा, ठीक है। बी को चलाए हैं x घंटा, बी को, तो बाकी जो नल बचा होगा वो 55 - x घंटा ही नहीं चला होगा। समझ गए बात को। अब कहिएगा कि सर x आखिर आप इसी में क्यों माने हैं, आप ऊपर x क्यों नहीं माने, तो भाई मेरे हमसे b के बारे में चर्चा किया है, तो b ऊपर में नहीं है, b नीचे में है, इसीलिए हमने b को ही x माना है। अब बताइए सर कि 9 क्षमता के साथ वो इतना घंटा काम करेगा 55 - x, और 4 क्षमता के साथ ये इतना घंटा काम करेगा तो 4x भरेगा, और ये दोनों मिल करके कितना भाग को भरेगा, 270 भाग को, क्योंकि 217 तो हमको भरना है। तो 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4, 9 × 5 = 45 और 4 × 49, 495 - 9x + 4x = 270। अब जरा गौर कीजिए, ये घटेगा सर तो 5x बचेगा, ठीक है। इन्हें बच रहा है 495 और इसमें घटेगा 270, तो कितना बचेगा, ये होगा 5, ये होगा 2, ये होगा 2, 225। अब 225 बचेगा भाई, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 5 × 24 और 5 × 5 = 25, यानी कि पाइप बी कितने घंटे के लिए चालू रहा भाई, तो 45 घंटे के लिए चालू रहा। इस नियम को, इस मेथड को आप दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि ये पाइप टंकी का बहुत ही शानदार सवाल है। अगर थोड़ा सा भी तकलीफ अगर आपको हुआ है तो मैं पूरे पाइप टंकी आपको पढ़ाने वाला हूँ इस पे कंप्लीट, जो रेलवे में पूछा गया लमसम 100 सवाल के आसपास में है। तो एक आध दो बार ये सवाल और आपको बीच में मिलेगा, लेकिन एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, मैं थोड़ा दूर और समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले ए और सी को खोला गया, तो 15 भरेगा, ये 10 खाली, अब मैं गंदा कर रहा हूँ इसको, ये 15 भरेगा, ये 15 भरेगा, ये 6 खाली कर देगा तो 9 भरेगा। अब इसको खोला गया, 10 भरेगा, ये 6 खाली कर देगा तो 4 भरेगा। इस प्रकार से टंकी को टोटल भरने में 55 घंटा लगता है। तो भाई 55 घंटा में 1 घंटा ये चला, ये 55 - x चलेगा। 1 घंटा में 9 भरता है तो इतना घंटा में इतना भरेगा, 1 घंटा में 4 भरता है तो इतना घंटा में इतना भरेगा, ये दोनों मिल करके टोटल कितना भरेगा, 270। बस इसको हल कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा, तो इसी प्रकार से मजा लेते रहिए और चुपचाप सुतल सुतल वीडियो को देखते रहिए। कहीं जाने, यार क्या कर रहे हो तुम। चलो भाई अगला क्वेश्चन कहता है, एक पाइप एक टंकी को 2 घंटा में भर देता है। कितना देर में भरता है, 2 घंटा में। लेकिन एक जगह से रिसाव होने के कारण इसको भरने में 2.2 घंटे 3 घंटा का समय लगता है। अगर पाइप टंकी आप लोग पढ़े होंगे तो चैप्टर में एक स्पेशल टाइप है, एक स्पेशल टाइप पढ़ना है जिसमें 5-6 सवाल पढ़ना है। कहता है कि एगो पाइप ए अगर अकेला भरेगा तो इसको 2 घंटा का समय लगेगा, लेकिन अगर ये टंकी है तो इसके तल में एक रिसाव हो गया, ठोपे ठोपे पानी चूने लगा, तो ठोपे ठोपे पानी चूने के कारण भरने में उसको लगा है 3 दूनी 6 और 2 8 बटा 3 घंटे का समय लगेगा। अब कहिएगा कि सर यहाँ a + b कैसे कर दिए आप, तो भाई अगर अकेले टंकी को पाइप ए भरता है तो उसको 2 घंटा लगता है, लेकिन आप उधर से पानी भर भी रहे हैं और इन्हें से धीरे धीरे पानी निकल भी रहा है, तो दोनों मिल करके अगर काम करेगा तो इसको 8 बटा 3 घंटा लगेगा। तो हमसे सवाल किया गया है समय लगता है, तो टंकी के 3 पानी को रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है। टंकी को 3 पानी नहीं होगा, ये 3 पानी नहीं है, टंकी को रिसाव द्वारा खाली करने में कितना समय लगेगा। वो 3 वहां पे गलती से टाइप हो गया है। चलिए सर, माने कि हमको बी के मान निकालना है कि कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क आउट हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर बटा वाला अगर वैल्यू आ जाए और एलसीएम अगर निकालने की जरूरी पड़े तो ऊपर वाला को एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाला से हमें कोई मतलब नहीं है। इसके क्षमता 4 होगा और इसका क्षमता 3 होगा। अभी टोटल टंकी का क्षमता 8 है, समझे। अब बताइए सर, ये अकेला अगर भरता है तो 4 भरता है, लेकिन अगर रिसाव के साथ अगर मिल करके भरता है तो 3 भरता है। इसका मतलब है कि रिसाव 1 खाली कर देता है, रिसाव को खाली करने का क्षमता 1 है, तो इसको टोटल समय कितना लगेगा, 8 घंटा। तो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है।
चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कहता है एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। एक टैंक को भरने के लिए 3 गो टैंकर लगा हुआ है, ठीक, एक समान प्रवाह से भरा जाता है, माने समान क्षमता से इसको भरा जाता है। आगे बोला गया है सर, आगे बोला गया है कि 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरा टैंकर को चलाकर टैंक को भरने में लगता है। कहता है, कहने का मतलब है इसका कहने का मतलब है कि 2 पाइप मिल करके जितना समय लगाता है उतना तीसरा अकेले लगाता है, माने ये दोनों के बराबर में ये तीसरा अकेले है। समझ गए बात को? माने कि जितना ये 2 पाइप को भरने में लगेगा उतना तीसरा को अकेले लगेगा, माने तीसरा कुछ और नहीं है, तीसरा जो है से a + b के बराबर ही है। पढ़िए क्वेश्चन को, भरने में लगता है, चलाकर भरने लगता है। दूसरा टैंकर पहला टैंकर की अपेक्षा 5 घंटा तेजी से और तीसरा टैंकर की अपेक्षा 4 घंटा धीमा भरता है। यह दूसरा टैंकर जो है एरा से 4 घंटा धीमा, 4 घंटा धीमा का मतलब 4 घंटा ज्यादा समय लेता है। तो अगर इसको x घंटा का समय लगता है तो इसको x + 4 घंटा का समय लगता होगा, लेकिन एकरा से 5 घंटा तेज भरता है। 5 घंटा तेज का मतलब 5 घंटा कम समय लेकर के भर देता है। तो इसको अगर 5 घंटा कम समय लगता है तो इसको 5 घंटा ज्यादा समय लगता होगा, तो एकरा से 5 घंटा ज्यादा माने x + 9। हमसे पूछा गया है भरता है तो पहला टैंकर के लिए आवश्यक समय बताइए। तो भैया पहला टैंकर के लिए समय तो है x + 9, यानी कि जब तक x का मान नहीं निकलेगा तब तक हम x + 9 का मान कैसे निकाल देंगे। तो सर कभी भी अगर इस प्रकार का सवाल मिले तो x के मान निकालने के लिए दोनों वैल्यू को गुना करके वर्गमूल कर दीजिए। तो 9 चौके 36, 36 का वर्गमूल कितना 6। लेकिन ये 6 जो आया है इसे तीसरा टैंकर का समय आया है, क्योंकि हमने x माना था किसको, तीसरा को, और हमसे पूछा गया है पहला को। x के मान को 6 यहां रख देंगे तो 9 और 6 15 घंटा में पूरा टैंक भर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके सामने दिख रहा होगा। अगर आप इसको बेसिक से हल करना चाहते हैं कि गुरुदेव हमको ये बात याद नहीं रखनी है, तो चलिए a 1 घंटा में x + 9, b 1 घंटा में x + 4 और दोनों मिला करके 1 घंटा में 1/x। आप इसको रूम पर आराम से बैठ करके हल कीजिए, x का मान आपका निकल के 6 आ जाएगा। लेकिन अधिकतर नौकरी लेने वाले बच्चे, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे इस चीज को हल नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस वैल्यू को डायरेक्ट याद रखते हैं कि कभी भी अगर इस प्रकार का सवाल रहा तो x का मान निकालना है तो दोनों वैल्यू को चुपचाप गुना कर दिया जाता है। चलिए सर आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सब दिख रहा होगा आपको, ये भी एलपी का ही सवाल है। चलिए देखिएगा, पाइप ए बी सी किसी खाली टैंक में जुड़े हुए हैं। ए बी सी, अरे आजा भाई, ए बी सी किसी खाली टैंक में जुड़े हुए हैं। आगे कहता है कि 4 घंटे और 10 घंटे में टंकी को पूरा भर देते हैं। ये 4 घंटा में भर देता है, 10 घंटा में भर देता है। तीसरा पाइप इसे 6 घंटा में खाली करता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए जब टंकी आधी भरी हो, माने जब टंकी पहले से ही आधा भरा हुआ है, यहां तक ये भरा हुआ है, तो इसमें तीनों पाइप को खोल दिया जाता है। अब यहाँ पे पाइप सर भरने वाला भी है, खाली करने वाला भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि टंकी का टोटल क्षमता कितना है, 60। अब टंकी का टोटल क्षमता 60 है, एकड़ क्षमता 15 होगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। टंकी तो आधा पहले से भरा हुआ है, तो भैया आधा भरा हुआ है तो हमको तीसरे ने भरना है। अब ये दोनों पाइप मिलकर के 15 × 21 भरेगा, लेकिन ये 10 खाली कर देगा, तो हमको 11 क्षमता से भरना है, यानी कि भरने में हमको समय कितना लग जाएगा, 30/11। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए, आसान सवाल था। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। हाई फाई क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं एक बड़े एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी का मेंस वगैरह हो गया, प्री हो गया। अगर उन सभी एग्जाम को अगर तैयारी करना है हम लोग को, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, इसलिए हम लोग अच्छे लेवल के सवाल को करते हैं जो क्लास में पढ़ाया जाता है। मैं आपको इस माध्यम से ही पढ़ाने की कोशिश करूँगी। अरे जब डेली एगो वीडियो जाएगा ही तो कोई भी लेवल का सवाल हो सकता है, कोई भी एग्जाम का सवाल हो सकता है, हमको तो उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसको फर्क पड़ता होगा, वो आज भी बैठ करके आर एस अग्रवाल पढ़ा रहा है, उसके ज़्यादा उसको बुझाता नहीं है। अगला क्वेश्चन आइए, कहता है 2 पाइप एक साथ काम करते हुए किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर देते हैं। ये भरता है 3 घंटा में,
और ये भरता है 4 घंटा में, तो भाई भर रहा है तो प्लस। लेकिन एक और तीसरा पाइप है जो 8 घंटा में इस टंकी को खाली करता है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि टंकी का क्षमता कितना है, तो 24। इसका क्षमता 8 होगा, इसका क्षमता 6 होगा, इसका क्षमता 3 होगा। कहता है 1/12 भाग भरी हुई थी भैया, इसका 1/12 का मतलब 2 लीटर पहले से भरा हुआ है। तो 2 लीटर अगर पहले से भरा हुआ है तो हमको भरना है कितना, 22। आगे कहता है तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो भैया ये दोनों मिल करके 8 और 6 14 भरेगा, लेकिन ये 3 खाली कर देगा तो 11 क्षमता से भरेगा, और 11 क्षमता से भरेगा तो इसको भरने में कितना समय लगेगा, 2 घंटा। जो ऑप्शन नंबर कौन है बाबू, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। चलिए, कहता है किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटा में भर देता है, 4 घंटा में भर देता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटा में खाली करता है। एक वो अकेला ही 4 घंटा में भर देगा और दूसरा अकेला इसे 10 घंटा में खाली कर देगा। ठीक है, कहता है जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितना समय में भर जाएगी। अब जरा गौर कीजिए सर, टंकी का क्षमता तो टोटल 20 हो जाएगा, तो 20 होगा तो इसका क्षमता 5 होगा और इसका क्षमता 2 होगा। ठीक है, सवाल में बोला गया है सर कि टंकी आधी खाली है, आधी खाली का मतलब आधा भरा हुआ है, तो आधा भरा हुआ है तो हमको अधेरे और भरना है। तो भैया ये 5 भरेगा और ये 2 खाली करेगा तो 3 क्षमता से भराएगा, और 3 क्षमता से भराएगा तो 3.1/3 का समय लगेगा। इसको अगर हम मिनट में लाना चाहे तो 60 से गुना करेंगे तो आपका आंसर होगा 3 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। आपके सामने कौन ऑप्शन दिख रहा है बाबू, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के सेशन में आसान सवाल भी है, थोड़ा कठिन सवाल भी है। देखो गुण पानी नहीं, देखिए तो हम। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, हमको लगा कि उसमें पानी होगा और एको गुण पानी नहीं। अब गर्मी के दिन आ गया है सर तो गलास तो सूखेगा ही। कितना हुआ था ये, आधी खाली थी एक साथ खोल दिए, हो गया है ना भी। हाँ अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए, तू काहे बड़ा हो गया यार, तुम छोटा रहो ना, इतना बड़ा हो जाएगा तो हम लिखेंगे कहाँ। आइए बाबू अगला क्वेश्चन, कहता है 2 पाइप 100 वाई अकेले एक टैंक को क्रमशः 48 और 72 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप है 100 वाई, 2 पाइप है 100 वाई, ये अकेले अकेले भरेगा तो 48 मिनट और 72 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। तो बोलिएगा टोटल वर्क कितना होगा भाई, हैं तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72 और 24 दूनी 48, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 48 तिया 72 दूनी। अब 144 भाग को दोनों मिल करके भरेगा 5 क्षमता के साथ, तो कितना समय लगेगा। तो 28 पंचाल से 28.4/5 और 4/5 को पॉइंट में लाएंगे तो 28.8 मिनट का समय लगेगा। ये पाइप टंकी का टाइप 1 जब पढ़िएगा ना आप लोग बैच में, तो टाइप 1 में ही ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। कहता है ये किसी खाली टैंक को अकेले 4 घंटा में भर देता है, अकेले 4 घंटा में भर देता है, जबकि बी एक साथ मिलकर उसे 3 घंटा में भर देता है। ए को 1 घंटा के पश्चात बी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। सर ऐसा सवाल अभी मैं तुरंत बताया था आप लोग को, तुरंत एकदम जस्ट आप लोग को याद होगा, आप लोग को, अरे आजा, आप लोग को याद होगा। मैं ऐसा सवाल अभी तुरंत इसके पीछे बताया है। सर ये सवाल मैं आपको देता हूँ होमवर्क के रूप में, समझे। ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिएगा। ये सवाल जो है, अरे आओ यार कहाँ चल जाता है तू। ये सवाल जो है सबका होमवर्क या रूम वर्क के रूप में है। अब वीडियो को देखिएगा तो पीछे मैंने ऐसा एक सवाल पढ़ाया है अभी तुरंत, इसको आप खुद से करने की प्रयास करो बाबू। सभी क्वेश्चन मास्टर से ही नहीं बनवाया जाता है, गंदी बात है। हरे हरे हरे, चलिए बनाइए इसको, जरा मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ हाँ, हे भगवान या अल्लाह। हाँ बनाइए, एकदम आसान सवाल है, कोई कठिन नहीं है। आप चाहे तो इसे बना सकते हैं, आपके मर्जी पे डिपेंड करता है कि आपको बनाना है या नहीं बनाना है। कहता है पी क्यू आर एक ऐसे 3 पाइप है जिनके माध्यम से एक टैंक में क्रमशः ए बी और सी का निर्वहन होता है। 3 गो पाइप है बाबू, पी क्यू और आर, पी
क्यू और आर, ये तीनों पाइप है। ये तीनों पाइप जो है इसे टंकी को 30, 20 और 10 मिनट में भर सकते हैं। ये 30 मिनट में भर देगा, ये 20 मिनट में भरेगा, ये 10 मिनट में भरेगा, तीनों भरने वाला है। तो सर इसका टोटल क्षमता 60 हो जाएगा। तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 10 छक 60। अब ये तीनों पाइप से 3 केमिकल निकलता है। कौन कौन केमिकल निकलता है? एक से ए निकलता है, एक से बी निकलता है और एक से सी निकलता है। पाइप 3 गो है और तीनों पाइप से 3 प्रकार के केमिकल भी निकलते हैं। सवाल में बोला गया है कि यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 3 मिनट के बाद टैंक में विलयन सी का अनुपात क्या होगा। तो भैया सभी को अगर खोलिएगा तो 1 मिनट में सी 6 निकलता है, तो 3 मिनट में 6 तिया 18 निकलेगा। बोलिए, अब इसमें कहता है कि टोटल टंकी के क्षमता से इसका अनुपात क्या होगा। तो अगर मैं इसको काटूँ तो 10 छक 60, 3/10 सभी। अच्छा, सवाल में बोला गया कि जब टैंक खाली होता है तो सभी पाइपों को खोल दिया जाता है, तो 3 मिनट में जो केमिकल निकलेगा ना सभी पाइप से, उसका सी के साथ क्या अनुपात है। तो भैया सी निकालेगा 3 मिनट में 6 तिया 18 और तीनों पाइप से 6 3 9 और 2 11 निकलेगा 3 मिनट में। तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो 6:11 होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी। ठीक है, आसान सवाल था, ये बहुत बार पूछा गया है रेलवे में। देखिएगा आप इसका सेट मारिएगा तो आप में देखिएगा का सामने देखिए ना लिखा हुआ, सब डेट टाइम सामने लिखा हुआ। किताब खरीदिए जाकर के पाइप टंकी का चैप्टर खोलिए और देखिए कि सवाल मिलता है कि नहीं मिलता है। एकदम मिलेगा, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जरूर से जरूर मिलेगा। कहता है 3 पाइप में से पहले 2 किसी खाली टैंक को क्रमशः 9 और 18 घंटा में भर देता है। हमने मान लिया कि 2 पाइप ए और बी है, जो 9 घंटा में भर देगा, ये 18 घंटा में टंकी को भर देता है। जबकि तीसरा पाइप भरे हुए टंकी को 15 घंटा में खाली कर देता है। कितना देरी में खाली करता है? 15 घंटा में। तो सर सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालने की कोशिश करेंगे। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो 90 होगा, तो ये 10 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। आगे कहता है बाबू कि टैंक के खाली होने पर यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा। तो टैंक का टोटल क्षमता 90 है और सभी को अगर खोलिएगा तो 10 और 5 15 भरेगा, लेकिन 6 खाली कर देगा तो 9 में भरेगा। तो भरने में टोटल कितना समय लगेगा? 10 घंटा। अब आसान सवाल है तो इसमें ज़्यादा समय देने की क्या जरूरी है, अगर इसमें भी अगर बच्चे की तरह जोड़ घटाव की तरह करते रहिएगा तो तकलीफ तो होगा। आइए सर, हाँ जो क्वेश्चन रहता है कि नहीं इसमें समय देना है। आज कोई बैच में ये टाइप पढ़ा रहा था और आज ही मैं इस सवाल को बनाने का तरीका ही बताया है। कहता है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 25 मिनट और आधे घंटे में भरते हैं। 2 पाइप है ए और बी जो एक टंकी को 25 मिनट और आधा घंटा का मतलब 30 मिनट में भरता है। ठीक है, आगे चल के कहता है कि पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी खाली करता है। पाइप सी खाली करने वाला पाइप है और ये 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है। 3 गैलन प्रति मिनट कहने का मतलब होता है भाई 1 मिनट में 3 गैलन पानी टैंक सी खाली कर देगी। आगे बोला गया है कि यदि तीनों को खोल दिया जाए तो 15 मिनट में टंकी भर जाता है। ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम तीनों को खोल देते हैं तो टंकी कितना देरी में भर जाता है? 15 मिनट में। तो हम सबसे पहले यहाँ से टंकी का क्षमता निकालेंगे। तो कहिएगा कि सर टंकी का क्षमता यहाँ से 300 हो जाएगा। अब 300 होगा तो एक क्षमता 20 होगा, एक क्षमता 12 होगा और एक क्षमता 10 होगा। हमसे बोला है कि टैंक की धारिता बताइए। टैंक की धारिता का मतलब होता है कि एक टैंक में कितना लीटर पानी अटेगा। तो भैया किसी भी टैंक की क्षमता हम लोग 2 तरीके से पता कर सकते हैं। पहला, जैसे मान के चले कि ये बोतल है, ये बोतल की क्षमता हमको पता करना है कि इस बोतल में कितने लीटर की पानी अटेगी। अगर ये बोतल खाली है तो इसमें नाप के भर देंगे, पता चल जाएगा कई लीटर पानी अटेगा। लेकिन अगर ये बोतल ऑलरेडी पहले से पानी से भरा हुआ है और हमको पता करना है कि इसमें कितना लीटर पानी है, तो कैसे पता करेंगे? तो इसको नाप के खाली कर लेंगे। अगर खाली है तो नाप के भर देंगे और अगर भरल है तो नाप के खाली कर देंगे, तुरंत क्षमता पता चल जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ कहता है कि खाली करने वाला एक टैंक है जो 3 गैलन 1 मिनट में खाली करता है। अगर ये पता चल जाए कि ये नल सी जो है इसे पूरे टंकी को खाली करने में कितना समय लेती है, तो हम तुरंत पता कर लेंगे कि टंकी में कितना लीटर पानी है। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि 300 लीटर वाला जो टंकी मेरे पास है उसको नल सी खाली करने में कितना समय लेता है। तो तीनों नल का क्षमता 20 है और ए और बी का क्षमता 22 है। तो इसका मतलब है कि सी का क्षमता 2 है। अब सी की क्षमता 2 है सर, तो इस पूरे टंकी को खाली करने में 150 मिनट का समय लेगा। और 1 मिनट में कितना गिलन खाली करता है? 3 गिलन। तो 150 मिनट में कितना खाली करेगा भाई? तो 450 गिलन। माने कि इस टंकी का क्षमता कितना है लुल्लू? 450 गैलन का ये टंकी है जो आपके सामने दिख रहा है। तो बहुत अच्छा टाइप है ये भी। 18 नंबर क्वेश्चन आपके साथ। अरे बाप रे बाप,
ये क्या हो गया, ई के है। इसको सर ज़्यादा से ज़्यादा मैं छोटा करूँगा, समझे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर छोटा इसको नहीं करूँगा तो ये सवाल एडजस्ट होवे नहीं करे। अच्छा अच्छा, हो जा रहा है, देखो तो दिख रहा है सही से सगर से। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसे छोटा करूँगा जी। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा हमको और इधर लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ले लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा और छोटा करता हूँ। देखो तो दिखता है, तो कर लेंगे, मैंने अक्षर दिख रहा है, देखो ना हैं। चलिए, यही वो सवाल है जो कौन एग्जाम बोले नीचे लिखल होगा। देखिए एएलपी का ये क्वेश्चन है, आंसर दिख रहा है, देखो तो हैं, वो कर लेंगे, लेकिन ऑप्शन दिख रहा है। और का करबा फर के रंग के पूरिया, जब तू ही बड़ा दूरिया हो, ये सोना जिंदगी में उड़ला बाटे धूरिया रो, वाता हाथ के चूड़िया हो। आइए सर ध्यान दीजिए। अरे आजा मेरे राजा, ये सवाल आप लोग का स्टडी मटेरियल में भी है, क्लासरूम वाला में। हाँ आ गया। चलो, इसको मैं एक सुहानी सी कलर लेकर के बनाने की कोशिश करता हूँ, समझे। कौन कलर सही रहेगा, दिखता है देखो तो हैं ना। अब दिख रहा है तो चलिए इसी से बना देता हूँ। भाई पहले पढ़िए, ये क्वेश्चन जो है से अपने आप में एक रामायण है। इतना में रामायण का आधा हिस्सा खत्म हो जाता है, जितना ये अकेला है, समझे। इसको देख करके हमरो पसीना छूटने लगा है, लेकिन हमर का छूटेगा, हम इस सब के पसीना हम बहुत दिन से छुड़ा रहे हैं। चलिए आइए, कहता है पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी खाली टंकी को 1 घंटा में भर देती है। पूरा गति से काम करने वाली एक पाइप है जो टंकी को 1 घंटा में भर देती है। कितना देरी में, 1 घंटा में। आगे बढ़िए, दिख रहा है सही से। पूरी गति से काम करने वाली पाइप एक टंकी को 1 घंटा में भरती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहला घंटा के दौरान ये अपनी क्षमता का 1/12 भाग, दूसरा घंटा के दौरान अपनी क्षमता का 1/9 भाग, तीसरा घंटा के दौरान अपनी क्षमता का 1/6 भाग, चौथा घंटा के दौरान अपनी क्षमता का 1/4 भाग और पांचवा घंटा के दौरान अपनी क्षमता का 1/3 भाग प्रयोग करता है। मैंने कहने का मतलब है सर कि हर एक घंटा में ये नल अपने क्षमता को बदलते रहता है, समझ गए। अब ऐसे करता हूं कितना देरी तक, तो 5 घंटा तक करता है, जो आपके सवाल में भी देखिए नीचे लास्ट में लिखा हुआ है, 5 घंटा तक करता है। आगे कहता है एक अन्य पाइप भी इसी प्रकार का प्रदर्शन करता है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि एक और पाइप जो है उसका भी लक्षण इसी टाइप से है। पहला घंटा में 1/12 वो भी भरेगा, दूसरा घंटा में 1/9, तीसरा घंटा में 1/6, चौथा घंटा में 1/14, 4, पांचवा घंटा में 1/3। माने एक और जो पाइप है उसका भी प्रदर्शन सेम इसी टाइप से है। आगे बोला गया है कि स्थिर दर से पानी को 5 घंटा में भरा जा सकता है। कि 5 घंटा तो हम लोग पहले से जान रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 घंटा चल ही रहा है, मानी 5 घंटा से हमको कोई लेना देना नहीं है, इसको हम अभी झक देते हैं, ठीक है। यदि कोई अन्य पाइप कायम नहीं कर रहा है तो ऐसे समय पर निकासी पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। माने खाली करने वाला पाइप है सर, इस टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। माने 2 गो भरने वाला पाइप है और 1 गो खाली करने वाला है। तो सर कहता है दूसरा पाइप जो है इसे टंकी को 2 घंटा में भरता है। पहला टंकी को 1 घंटा में भर देगा और दूसरा पाइप टंकी को 2 घंटा में भरता है। हमको हमरे मजा नहीं आ रहा है, तुम लोग को दिख रहा होगा लेकिन हमरे नहीं दिख रहा है। पहला पाइप टंकी को 1 घंटा में भरता है और दूसरा पाइप टंकी को 2 घंटा में भरता है। तो 2 घंटा में भरता है तो सर ये समय का रेशियो है। अगर हम समय को बदल देंगे तो क्षमता का रेशियो आ जाएगा। ये किसका रेशियो है, क्षमता का। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां से जरा ध्यान से सुनिएगा। जितना बड़ा ये देखने में लग रहा है उतना बड़ा ये है नहीं, समझ गए। सर कहता है कि पहला पाइप अपने क्षमता का 1/12, 1/9, 1/6, 1/4, 1/3 प्रयोग करता है। तो सर पहले पाइप की क्षमता है कितना, 2। अगर हम इसका 1/12 या इसका हम 1/9 या इसका हम 1/6 निकाल। लाइट में कट गया, जा लाइट आ गया।
चलिए आ गया, ज्यादा देर नहीं कटा, आ गया। चलिए, अगर मानते हैं कि पहला घंटा में अगर हम इसका क्षमता का 1/12 निकालने की कोशिश करेंगे तो सर ये बटा में आ जाएगा। दूसरा घंटा में अगर हम 1/9 निकालने की कोशिश करेंगे तो ये बटा में आ जाएगा। तीसरा घंटा में अगर हम इसका 1/6 निकालने की कोशिश करेंगे तो ये बटा में आ जाएगा। चौथा घंटा में अगर हम इसका 1/4 निकालने की कोशिश करेंगे तो ये बटा में आ जाएगा। तो सर एक काम करते हैं कि बटा से बचने के लिए कुछ ऐसा कीजिए ताकि 1/12, 1/9, 1/6 पूरा पूरी निकल जाए। तो सर पहला घंटा में 1/12, दूसरा घंटा में 1/9, तीसरा घंटा में 1/6, चौथा घंटा में 1/4 और पांचवा घंटा में 1/3। इस सभी से कटेबल में एक संख्या मानिए। तो बोलिएगा सर 36 मान लीजिए ना सर, 36। तो 36 मान लेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो 36 से हम इसमें भी गुना कर देते हैं और 36 से हम इसमें भी गुना कर देते हैं। माने कि अब हमारे पहले पाइप की क्षमता 72 हो गई और दूसरे पाइप की क्षमता 36 हो गई। इससे फायदा ये होगा कि 72 का 1/12, 1/9, 1/6, 1/4, 1/3 कुछ भी आसानी से निकल जाएगा। 72 का 36 का 1/9, 1/12, 1/6 कुछ भी आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि सर जैसे पहला पाइप भरता है सेम उसी प्रकार का प्रदर्शन दूसरा पाइप का भी है। अब जरा गौर कीजिए सर, पहला पाइप की क्षमता 72 है, तो ये 72 का 1/12 भरा होगा, ठीक है, प्लस फिर 72 का ही 1/9 भरा होगा, प्लस पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर 72 का ही 1/6 भरा होगा, फिर 72 का ही 1/4 भरा होगा और फिर 72 का ही 1/3 भरा होगा। ये पहले पाइप की स्थिति है। लेकिन दूसरे पाइप में जब हम जाएंगे तो दूसरा पाइप जो है 36 का 1/12 भरा होगा पहला घंटा में, दूसरा घंटा में 36 का 1/9 भरा होगा, तीसरा घंटा में 36 का ही 1/6 भरा होगा, चौथा पांचवा ऐसा ही भी भरा होगा। सर पहला पाइप की अगर हम क्षमता अलग निकालते हैं, दूसरा पाइप का हम क्षमता अगर अलग निकालते हैं तब भी कैलकुलेशन बढ़ जा रहा है। अच्छा एक मिनट, एक बात सुनिएगा, 12 छक 72 यानी 6 भरेगा, 12 36 3 भरेगा, तो सर दोनों मिल करके 1 घंटा में कितना भरेगा? 9। तो एक काम कीजिए सर, दोनों को अगर हम अलग अलग भी निकालते हैं तो 9 आता है। अगर हम दोनों को जोड़ दे, 72 और 36 होता है 108 और 108 का 1/12 निकाल देते हैं तो भी कितना आ जाता है? 9 आ जाता है। लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि जो काम हम 2 बार करने वाले हैं वो काम हमारा कई बार में हो जाएगा? 1 बार में। अच्छा सर पहला घंटा में 1/12 एकरो निकालना है और दूसरा घंटा में भी 1/12 एकरो निकालना है। लेकिन अफसोस की बात यहां ये है कि इसका निकालना है 72 का 1/12, पहले समझिएगा, अभी मैं बना नहीं रहा हूं, और इसका निकालना है 36 का 1/12 और निकाल करके दोनों को जोड़ना है। तो जरा गौर कीजिए ना सर, 1/12 देखिए तो कॉमन है कि नहीं, तो 72 प्लस 36 108 हो रहा है कि नहीं। तो यही काम में हम आपको समझा रहे हैं कि जो दोनों को हम अलग अलग निकालेंगे 1/12 1/12, वो हम दोनों को जोड़ करके भी अगर हम 1/12 निकाल देते हैं तो वैल्यू वही आएगा। दूसरा घंटा में हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरा घंटा में हम लोग 72 का 1/9 निकालेंगे और इसका हम 36 का 1/9 निकालेंगे। तो भाई मेरे 1/9 देखिए तो कॉमन है कि नहीं, तो फिर 108 में बच रहा है 12 78 से। देखिए तो दूसरा घंटा में कितना आता है? 12। तो चाहे तो हम दोनों को अलग अलग निकाले और चाहे तो हम 36 और 72 को जोड़ करके भी निकालेंगे तो वैल्यू मेरा वही आएगा। अंतर यही होगा कि अगर अलग अलग निकालेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा और एक साथ निकालेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो जरा आप गौर कीजिएगा सर, ठीक है, अब मैं समझाने जा रहा हूं, बनाने जा रहा हूं। तो 72 का निकाले कि 36 का कि 108 का, तो बोलिएगा सर 108 का निकालिए। तो 108 का 1/12 ये पहला घंटा में भरा, 108 का ही 1/9 ये दूसरा घंटा में भरा, 108 का 1/6 ये तीसरा घंटा में भरा, 108 का 1/4 चौथा घंटा में भरा, 108 का 1/3 ये पांचवा घंटा में भरा। तो 12 9 टोटल से 18 छक्का टोटल से 27 चौवा टोटल से 36 दिया टोटल से, टोटल कितना भरा गया बाबू? टोटल कितना भराया? तो बोलिएगा सर कि 36 7 6 13 13 8 21 21 और 2 23 23 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 और 7 7 7 7 7 कुछ कर दिए हैं, यही नहीं जुड़ता पहले। 7 6 13 13 8 21 21 और 2 23 23 और 9 32 32 के 2 हाथ में 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 और 3 10। टोटल कितना भर दिया भाई? 102। लेकिन सर टोटल 102 भरा है, अब 72 और 36 टोटल भरना था कितना? 108। अब बताइए सर कि टोटल भरना था 108 लेकिन भरा है कितना? 102।
तो 6 लीटर पानी और गया कहां? तो इस सवाल में तो बोल रहा है कि एक निकासी पाइप भी है जो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। माने कहने का मतलब है कि भरना था 108 लेकिन भरे हैं 102, 6 लीटर जो पानी है वो निकासी पाइप इसको खाली कर दिया होगा। मैंने खाली करने वाला पाइप का क्षमता कितना है? 6। तो कहता है इस पूरे टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो भाई पहले तो टंकी का क्षमता निकालना है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि क्षमता बराबर होता है, ये टोटल काम निकालना है तो टोटल वर्क बराबर होता है क्षमता गुना समय। अब चाहे तो टंकी का क्षमता आप नल ए से निकाल लीजिए, चाहे बी से निकाल लीजिए। तो नल ए का क्षमता 1 है और ये 72 है, यानी कि टंकी का क्षमता 72 है। अगर हम इससे भी चलेंगे तो 36 गुने 2 हो जाएगा, और 36 गुने 2 होगा तो इससे भी टंकी का क्षमता 72 हो जाएगा। और खाली करने वाला का क्षमता कितना है? 6। तो 72 लीटर पानी को अगर 6 क्षमता के साथ अगर खाली करेगा तो टंकी को खाली करने में कितना समय लग जाएगा? 12 घंटा। देख रहे हैं सवाल कितना बड़ा है, सोल्यूशन कितना छोटा है। तो क्वेश्चन देख करके मत डरिए, भगवान इसीलिए मुझे धरती पे भेजा है कि कठिन सवाल को इजी वे में बना देना है। सर जिस प्रकार से सवाल दिख रहा है तो उस प्रकार से अगर इसका सोल्यूशन अगर किया जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कोई किताब वगैरह में देखिएगा बना हुआ तो बहुत टफ कैलकुलेशन है इसका, लेकिन हम लोग बहुत आसान से कर लिए। वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। बार बार देखने से चीजें क्लियर होती है। अरे अच्छा, एकदम छोटा क्वेश्चन है वो आ गया। चलो इसको भी देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं छोटा पटाखा बड़ा धमाका तो नहीं है। ये कोई ठीक नहीं हो सकता है, जो देखने में छोटा लगता है घाव बड़ा गंभीर करता है। देखिएगा भाई, कहता है एक पाइप एक टैंक को 4 घंटा में भर देता है। ये वो टंकी है, ठीक है, ये एक टंकी है, इसमें एक पाइप लगा हुआ है। अगर एक पाइप अगर इसमें लगाइएगा इस पूरे टंकी को भरने में 4 घंटे का समय लगेगा, परंतु एक रिसाव के कारण टैंक 5 घंटा में भरता है। हाँ बोलिए, बात करते हैं, छोटी हम क्लास ले रहे हैं। अब कहता है भाई कि रिसाव, अरे ये ऐसे कर दिए, एक टंकी में एक रिसाव है, एक टैंक अकेला इसको 4 घंटा में भर देगा, लेकिन रिसाव के कारण माने रिसाव के साथ ही अगर खुलेगा इसको 5 घंटे का समय लगेगा। तो भरे हुए टैंक को रिसाव कितना समय में खाली कर देगा? तो ऐसा सवाल मैं अभी पीछे पढ़ाया था, अगर आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो टंकी का क्षमता 20 है, रिसाव का क्षमता 1 है, इसको खाली करने में टोटल 20 घंटे का समय लगेगा, जो ऑप्शन नंबर कौन है? ए है। चलिए सर, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसको हम लोग बनाएंगे और क्लास को स्टॉप करेंगे। ठीक, आइए भाई देखिए, ये सवाल है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे हम भी बहुत प्रसन्न हैं, समझे, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अरे आजा यार, आइए देखिएगा सर, बड़ा बढ़िया सवाल है। ये कहता है रघु टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। ये एक टैंक है, ओह इतना देरी आए में करवे करता है ना। हाँ, ये एक टैंक है, ठीक है, इस टैंक को रघु 4 घंटा में भर देता है। आधे टैंक भरने के बाद, मैंने एगो नल अगर हम खोलेगा ने तो एगो नल ये अकेला इसको 4 घंटा में भर देगा। आधा टैंक भरने के बाद, मैंने आधा टंकी पूरा भर गया यहाँ तक, ठीक है, तो आधा टंकी भरने में तो 2 घंटा लगेगा, क्योंकि अकेले अगर 4 घंटा में भरता है तो आधा टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 2 घंटा। आधे टंकी भरने के बाद इसी तरह के 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं। एगो तो पहले से है ये था, 3 गो और खोल दिया है। तो सर समय अभी हमारे पास 120 मिनट बच रहा है। कैसे सर? तो 4 घंटा में आधा टंकी को भरने में 2 घंटा लग गया, अभी 2 घंटा का और समय बच रहा है। तो चाहे तो हम इसको 2 घंटा बोले या हम इसको 120 मिनट बोले, लेकिन सर अब 120 मिनट में 4 पाइप काम करेंगे तो कितना समय लगेगा भरने में? 30 मिनट। तो 2 घंटा ये नहीं लगा था, 30 मिनट होने लगा है, तो टंकी को पूरा भरने में लग गया 2 घंटा 30 मिनट। यहाँ तो कोई आपत्ति, यहाँ तो कोई दिक्कत? 2 घंटा 30 मिनट कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो सर आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और मैं यकीन करता हूं कि आपको सारी क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी आया है तो वीडियो को बार बार देखिएगा, एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए और बच्चों को गाइड कीजिए कि हमारे रेडिएंट कॉम्पिटिटिव चैनल पे बहुत अच्छे से मैथ का सोल्यूशन कराया जा रहा है, जहां कोई डिंग डांग नहीं,
कोई फेंका फेंकी नहीं, बस उसी मुद्दा पे बात होती है जो आपकी जरूरत है। तो चलिए सर, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।